हम हमारे घर वालों ने हमें यहाँ जिस प्रयोजन के लिए भेजा है, जिसके लिए यहाँ भेजा, पढ़ाई के लिए भेजा है, हमारे गुरुकुल में हम समाज से कुछ विशेष को दिखाएं, ये उम्मीद है समाज की। समाज आपको देता है दान, यहाँ ये दान से चलता है। दान दुनिया क्यों देती है? कि भाई अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे के लिए लगी हुई है। दुनिया जो है वो अपने बच्चों तक सीमित है। हम समाज को लेकर चल रहे हैं, समाज के बच्चे पढ़ा रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, तो दुनिया ये अपेक्षा रखती है कि यहाँ का बच्चा समाज में जाकर बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा प्रचार करेगा, मार्गदर्शन करेगा, जो भी विषय करे वो। जैसे मैं 94 है, 2 अक्टूबर 1994 की बात है। 2 अक्टूबर को मेरे को पहले से विचार था कि घर नहीं रहना, कुछ बनना है। पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, पर घर के साधन ज्यादा थे तो पढ़ाई में हमारा ध्यान नहीं था। खेती बाड़ी में काम करते थोड़ा बहुत, ये वो था, तो पढ़ाई में उतने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब हम यहाँ से निकल गए, पुराने साधु बन गए। हमने कहा पहले तो आर्य समाज था ही नहीं, हम पहले पुराने में रहे, कई साल घूमते रहे पुराने में। मैं घूमते घूमते इलाहाबाद से आज अमृतसर तक पैदल यात्रा करी मैंने घूमते हुए। तो मैं एक जगह बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, तो स्वामी सर्वानंद जी का निकलना हुआ, तो पेड़ के नीचे बैठा था मैं। तो उन्होंने कहा कहाँ जाना है? मन के मेरे को पता ही नहीं कहाँ जाना है, ये तो जानने के लिए आया, मेरे जाना कहाँ है? बोले बैठो गाड़ी में। वो गाड़ी लेकर गए थे, मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। वो गुरुकुल में ले गए मदीना नगर। वहाँ मैं रहा। उस समय बाल बड़े बड़े थे मेरे, एक पढ़ना लपेटता था, वैसे रहता था गाढ़ा, एक लंगोटी और एक पढ़ना, और कुछ नहीं था मेरे पास। स्वामी जी ने 2-4 दिन मेरे को देखा, फिर कहने लगे भाई कि ऋषि के बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, तो वो संत बन जाता है क्या? संत तो बोले हो। बोले बाल रखने से कोई संत बन जाए तो ऋषि हमसे बड़ा संत है। बोले आप इनको कटवाओ, साफ सुथरा रहो। और ये बच्चे जो यज में जाते हैं, यज करते हैं रोज समय, दोनों समय यज होते ही गुरुकुल में, उसमें जाया करो। मैं यज में जाता नहीं था शुरू में। उनमें जाओ, जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनमें आप मैंने कुछ समझ में नहीं, आप उनके साथ में बैठा करो। मैं 1 महीना तक उनकी क्लास में बैठता रहा। 1 महीने के बाद कहने लगे आपने इनके साथ में परीक्षा देना है। मन कीजिए हम तो साधु बनना, हमें परीक्षा की क्या आवश्यकता है? बोले पैसा मैं दे रहा हूँ फार्म के, पुस्तक मैं लागू दे रहा हूँ, आपको पढ़ना ही तो है, क्या आवश्यकता है आपको कि पेपर नहीं दो? मैंने ठीक है जी। 9वीं के पेपर दिए हमको रोहतक यूनिवर्सिटी से, जो महर्षि यूनिवर्सिटी रोहतक में, उसे पेपर दिला। 9वीं में फेल हो गए पहली बार। हमें भी एहसास हुआ हम पढ़े साल भर तक और फेल हो गए। दूसरे साल फिर अच्छे और थोड़ी मेहनत करी, हम पास हुए। 17 बच्चे मैं अकेला पास हुआ दूसरे वर्ष। तो वहाँ जमीन बहुत थी गुरुकुल की, बहुत बड़ा फार्मेसी लगी हुई है। तो उन्होंने मेरे गौशाला के अध्यक्ष बना दिया कि गौशाला काफी गाय है, वहाँ 60-65 गाय थी उस समय। वो दिन रात गाय में यज का समय नहीं मिलता, सुबह निकालने का, दूध निकालने का समय हो जाता, फिर बछड़े बांधो, गाय बाहर निकालो, ये करो, इतने में यज का समय हो जाए। मैंने स्वामी जी का, स्वामी जी मेरे है ना आचार्य जी से कहा, वहाँ के आचार्य जी था वहाँ जो स्वामी जी बने हुए सदानंद जी, फिर उनका नाम जगदीश था। तो मैंने कहा जी मेरी ड्यूटी बदल दो गौशाला से। बोले गौशाला में तेरी ड्यूटी नहीं बदली जाएगी, आप गौशाला में रहोगे। तो गौशाला में अच्छे मन से काम करते थे, गाय तगड़ी हो गई, गाय दूध बढ़िया बढ़ गया। बोले आप काम में यहीं रहोगे, पर आप है ना थोड़ा अपना समय निकाल के जा सकते हो ये जी में, और समय निकलता ही नहीं, जाएंगे कैसे? आप 15-14 गाय का दूध निकालना होता, देखिए 4 बजे गौशाला में रहते थे, 4 बजे कम कम 12-13 गाय का दूध निकालना होता था। तो 2.5 घंटा 2 घंटा दूध निकालने में लग जाए, समय मिलता नहीं इसका। मैं वहां से छोड़ को चले गया गुरुकुल। दिन आगे मैंने छोड़ दिया, मैं खेड़ा खुद गुरुकुल में आ गया। माँ के आचार्य थोड़ा देर बाद आचार्य वहां से छोड़ को चले गया, कोई कारणवश हुआ। तो हमारी पढ़ाई गुरुकुल में रहा है, पर कई जगह मैं गुरुकुल में पढ़ा, वो उतनी अच्छी तरह से पढ़ाई जो करना था वैसे हम नहीं कर नहीं पाए क्रम से। पर हमारे अंदर ये था कि भाई हमने अपना जीवन पवित्र बनाना है, दुनिया बने या मत बने, आपने जीवन में दाग नहीं आना चाहिए। अपना जहाँ भी रहेंगे वहाँ शरीर ठीक रखना है और समाज में व्यवहार ठीक रखना है। आप विद्वान हर व्यक्ति नहीं बन सकता,
पर धार्मिक हर व्यक्ति बन सकता है। मैं ऐसे जानते जी कहते हैं कि देखो विद्वान तो हर व्यक्ति नहीं बन सकता। हम तो 25 साल के बाद गुरुकुल में गए थे, और जब उम्र 25 साल की हुई हम तो फौज में भी लग गए थे, फौज की नौकरी करी कोई साल, फिर छोड़ गए, फिर हम इसमें आ गए गुरुकुल में। फिर हमने गेहूँ चेन्नई जो मंडी में आड़ती का काम करते वो करा, पैसे की तरफ से घर से कोई कमी नहीं थी और हमने पैसे बहुत कमाए। तो पैसे कमाने के चक्कर में हमने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो जो स्टैंड जो न्यू बननी थी हमारी पढ़ाई की वो बन नहीं पाई। इस गुरुकुल में आए, बड़े थे, तो गुरुकुल में जहाँ भी गए वहीं उन्होंने व्यवस्था बना दिया, काम ज्यादा देने लगे, काम करवाने लगे, पढ़ाई को बुझाने। पर हमारे अंदर एक अंदर वो थी तीस कि हमें कुछ बनना है, तो हमने तो कहा भाई इसमें तो हम नहीं बन पाएंगे। व्याकरण का साहित्य में मैंने शास्त्री कर रखी है, व्याकरण साहित्य आचार्य भी करी, एक साल की दूसरे साल छोड़ दिया, नहीं कर पाए। पर हमने कहा अपने आयुर्वेद को पकड़ लो, अपना जीवन भी ठीक रहेगा और दुनिया में कम से कम हम स्वास्थ्य लाभ दें। आज परिवार में किसी व्यक्ति को भी 4 सदस्य हैं घर में, तो 3 या 2 बीमार हैं, हम जाते रहते समाज में इधर उधर, उन व्यक्तियों को ठीक हो जाते हैं वो, तो वह जिंदगी भर एहसान मानते हैं। कई परिवार जुड़ जाते हैं, एक बार ठीक होने से वो जुड़ जाता है, हर वो व्यक्ति कहता है जब भी आप जी जरूर हमारे पास। तो ये एक जोड़ने का साधन है। ऐसे क्या विद्वान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति जहां भी जाएगा वहां उसकी मान सम्मान होगा, लोग इज्जत करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसके पास देने के लिए है, ज्ञान है, यश है, वो जहां भी जाएगा उसका यश फैलता चले जाएगा। आपकी कहीं भी जाते हो बाग में और आपने गुलाब के फूल तोड़ो, गेंदा के फूल तोड़ो, विभिन्न प्रकार के फूल तोड़ लो, और तोड़ को आप महाराज दो डलिया में, आप 5-7 मिनट आपके फूल की वो खुशबू आपके हाथ में आएगी। क्या रंग गई वहां, उसकी जो वासना है वो रंग आपके हाथ में, आप 1 बार 2 बार धोगे जब निकलेगी। ऐसे ही आपके कर्म की खुशबू, आपके व्यवहार की खुशबू, आपकी विद्या की खुशबू आना चाहिए समाज में। आप मंत्र बोलते हो, बच्चे बोलना चाहिए, अच्छी बात है, पर धीरे धीरे बोलते हो, अच्छे जोश के साथ में बोलना चाहिए, सामने वाले को प्रभाव पड़ना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए हमसे कि भाई हाँ बच्चे बोलते हैं। दुनिया पाठ करती है, वेद पाठ बहुत कर रहे हैं, हर जगह होता है, पर कई सुनने लायक होता है, देखने लायक होता है कि हाँ बाकी वेद पाठ करते हैं। तो ऐसे हम दूसरी जगह विद्वान नहीं व्याकरण के, वो अशुद्ध भी कर रहे हैं, तो उनको बताने वाले यहाँ शुद्ध है। यहाँ तो व्याकरण के विद्वान बैठे हैं आपके पास, फिर भी आप वेद पाठ बढ़िया नहीं कर पा रहे, और उनके पास विद्वान नहीं, फिर भी वो वेद पाठ बहुत बढ़िया करते हैं। हमारी झलक के लिए दुनिया तरसती है, वो झलक होना चाहिए हमारे जीवन में, किसकी? वेद पाठ की, संस्कृत के, बोलने की, गाने की। जो झलक आपके अंदर निकाल पाओगे उस दिन आप समाज में तरक्की, उन्नति और विकास की ओर बढ़ते चले जाओगे, दुनिया आपको सिर पे उठा लेगी। व्यवहार से व्यक्ति कर्म से महान बनता है, मनुष्य कोई किसी का प्रिय नहीं होता। आप कितने अच्छा बेटा, एक ही बेटा है माता पिता के लिए, और वो माता पिता की सेवा नहीं करे, उनका आज्ञा का पालन नहीं करे, तो माता पिता भी कहते हैं इससे तो नहीं होता अच्छा है। ऐसी भावना होती है। सबको कार्य प्रिय है, और कार्य प्रिय है कब तक? जब तक आपका शरीर स्वस्थ है। आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हमारे ऋषि ने कहा पहला सुख निरोगी काया, अपनी काया निरोगी होगी तो हम दूसरे काम करेंगे। पहला हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और शरीर स्वस्थ होने के लिए हमारे क्या चाहिए? दिनचर्या बनाना पड़ेगा। हम सुबह ठीक समय को उठें, व्यायाम करें, घूमें, भ्रमण करें, प्रणाम करें, संध्या बंदन करें, तो हमारा इसमें मन लगना चाहिए। जब तक हम मन नहीं लगेगा संध्या में, हवन में, हमारा करना नहीं करना बराबर है। हम रोज संध्या में बैठे और हम इधर उधर बात मार रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे संध्या में, रखा था क्या? हमारा लगाव होना चाहिए, हमें जुड़ाव होना चाहिए कि हमें संध्या करना है तो परमात्मा के समीप बैठना है, परमात्मा का चिंतन करना, मनन करना, विचार करना है। गायत्री मंत्र में मैं एक शब्द में पूछूं कि गायत्री मंत्र में मनुष्य ने परमात्मा से क्या मांगा? क्या बताओ? बुद्धि। सिर्फ परमात्मा से मनुष्य ने बुद्धि मांगी, मेरे को श्रेष्ठ बुद्धि दे, अच्छी बुद्धि दे। फिर क्या होगा उससे? संसार के सब काम अच्छे होते चले जाएंगे, अच्छी बुद्धि होगी थी। एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, बुद्धि खराब हो जाए उसकी, क्या होगा? अस्पताल चला जाएगा। वो अपना संतुलन खो दिया, उसकी योग्यता का कोई मतलब नहीं हुआ। खूब विद्वान बन गया, पढ़ लिखे है, और अपना व्यवहार ही नहीं आया उसको, समाज में बैठने नहीं आया, बोलने नहीं आया, समाज में अच्छा व्यवहार करना नहीं आया, तो पढ़ना नहीं पढ़ना बराबर है।
तो हमारे जीवन में हम विद्वान कम बने, पर समाज में व्यवहार आना चाहिए, व्यवहार सीखना चाहिए। और दूसरा, हमें अपने साधन जुटाना आना चाहिए। बिगर साधन के, हमारे ऋषियों ने कहीं नहीं कहा कि धन नहीं कमाना चाहिए, धन खूब कमाना चाहिए, हजारों हाथों से धन कमाना चाहिए, ये दिखाओ है। तो धन कब होगा? आपकी बुद्धि ठीक होगी, आपका सोच अच्छी होगी, आपका चिंतन अच्छा होगा, धन भी कमाना चाहिए, क्योंकि समाज में धन के बिना काम नहीं चलता। धर्म अर्थ काम मोक्ष तीन है ना, तो चौथा स्तंभ धर्म का नहीं है, वहां पैसे का, पूंजी का है। आप कुछ भी काम करने चाहते हो, आप कहीं भी अच्छा काम करना चाहते हो, क्या से होगा? परोपकार करना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, किससे होगी? सही से होगी और पैसे से होगी। पैसे नहीं होते क्या होगा? कुछ भी नहीं हो कर सकते आप। इसलिए हमारा स्रोत, हमारा जुड़ाव हमारा समाज में अच्छा होना चाहिए। हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे व्यवहार रखेंगे दुनिया के साथ, तो दुनिया में पैसा देगी। वो बिगर पैसे के संसार में कुछ भी नहीं होता। पैसे सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना कुछ भी हो नहीं सकता समाज में। तो पैसे भी जरूरी है। सबसे पहले हमारा निरोगी काया, फिर हमारा चिंतन, हमारी सोच अच्छी होना चाहिए, फिर हमारा पैसा धंधा भी हमें मिलना चाहिए, कमाना का साधन बनाना चाहिए, जुटाना चाहिए। चाहे हम कमाई करें, चाहे हम कोई साधन जुटाएं, चाहे हम कोई और विकल्प ढूंढे, पर पैसे का साधन भी जुटाना चाहिए। इससे ही हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं। समाज में आज प्रचार की सामग्री इतनी दुनिया बांट रही है, वो पैसे नहीं होते कहाँ से बांटोगी? आज ये ईसाई या मुसलमान कितना बांट कर रहे हैं, अपने मैसेंजर को बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्यों? उनके पास धन की कमी नहीं है, उनको बहुत सहयोग करते हैं दुनिया, वो देश से फंड आता है उनके पास।